हम सभी लोग सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री इनको हीरो मानते हैं। लेकिन आपको पता है इन सारे लोगों के हीरो कौन थे? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की इस वीडियो में ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति की बात करेंगे जिसे इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में हीरो माना जाता है। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। नरेन नाम का लड़का स्वामी विवेकानंद कैसे बना, चलो जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है उनकी माता भुवनेश्वरी देवी से। उनको एक अच्छा होशियार पुत्र चाहिए था जो उनके परिवार का नाम रोशन कर सके, इसलिए वह बहुत पूजा पाठ भी करती थी। एक दिन भगवान शिव उनके सपने में आके बोले कि वह उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। यह देखकर वह बहुत खुश हुए और 12 जनवरी 1863 में स्वामी जी का जन्म हुआ। उनका नाम उनकी फैमिली ने नरेंद्र नाथ रखा और प्यार से सभी उनको नरेन बुलाने लगे। स्वामी जी के परिवार का भी बहुत नाम था। सारे लोग एक दूसरे की मदद करते थे। स्वामी जी की एक आदत स्वामी जी को सबसे अलग बनाती थी। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे और ऐसा भेदभाव कोई करे तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाते थे। वह चाहते तो बहुत सारा धन दौलत कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सिंपल लाइफ को जीना चूज किया। पैसा धन दौलत की माया जाल में वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। उनको बस भगवान के पास रहना था, इसलिए उन्होंने एक सिंपल स्वामी की लाइफ जी। भगवान को एक्सपीरियंस करना ही उनका एक गोल था और यह गोल पूरा करने में उनके गुरु श्री राम कृष्ण जी ने उनकी मदद की। उनके गुरु को पहले ही दिन पता चला नरेन ये सभी बच्चों से अलग बच्चा है और गुरु जी के गुजरने के बाद भी स्वामी जी ने पूरा भार अपने कंधों के ऊपर लिया था। उसके साथ वो अपना पूरा दिन पूजा पाठ और मेडिटेशन में ही बिताते। इन सब में वह इतना खो जाते कि वह खाना पीना तक भूल जाते। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके और उनके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इस पूरे ब्रह्मांड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। स्वामी जी ने सभी लोगों को कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति इसके बारे में सिखाया। स्वामी जी को हमारे देश के बारे में भी बहुत सारा ज्ञान था, उसके साथ बाहर के देश का भी बहुत सारा ज्ञान था। वह हमारे देश और बाकी देशों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके नजर में सब एक थे। उन्होंने एक बात बोली, हम सब एक बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं और यह कास्ट सिस्टम हमारे लिए एक जहर है। स्वामी जी को अमेरिका पसंद था क्योंकि वहाँ पर कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। स्वामी जी का एक सपना था अमेरिका की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भारत में आनी चाहिए। फिर अमेरिका जाकर उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले खुद सीखी और अपने लोगों को भी सिखाया। उनको अमेरिका के एक फेमस इवेंट में भी बुलाया गया था। वहाँ पर उन्होंने एक स्पीच दी थी। वह स्पीच सुनकर 7000 लोगों की तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनके स्पीच के पहले शब्द थे ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका और इसी वर्ड ने सभी लोगों का दिल जीत लिया। तो सारे लोग पहचान गए कि ये सबसे अलग है। हम सभी लोगों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। यही मैसेज उन्होंने दिया। स्वामी जी तो चले गए, लेकिन आज भी लोग जाति धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। अगर आप सच में अपने आप को एजुकेटेड मानते हो तो जाति धर्म के माया जाल से बाहर आना पड़ेगा, तभी हमारा देश एक संगठित भारत बन पाएगा।